ओम शांति। 20 जनवरी 2024 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं या ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सद्गति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सद्गति कर देते हैं। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म की गति सद्गति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। निमंत्रण कार्ड के ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्यों से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। किसी को परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर ही बृहस्पति की दशा है, उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं। बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है। गीता वेद उपनिषद सब हैं भक्ति मार्ग के, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी,
शुरू में बच्चों को भी बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, तभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961 की, जिसके मुख्य पॉइंट्स हैं। इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है, फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है, जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह है मेरे सपूत बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरा है, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रश्नचित्त भाव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है, वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।